पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारी है प्यारी माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्याएं 23 से 28 तक। पौलुस कुछ समय वहां रहा, तब फिर विदा होकर उसने गलातिया और इसके बाद फ्रूगिया का भ्रमण करते हुए सब शिष्यों को ढारस बंधाया। उस समय अपोलोस नामक यहूदी एफेसुस पहुंचा। उसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था। वह शक्तिशाली वक्ता और धर्म ग्रंथ का पंडित था। उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा मिली थी। वह उत्साह के साथ बोलता और ईसा के विषय में सही बातें सिखलाता था। यद्यपि वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा से परिचित था। वह सभागृह में निसंकोच बोलने लगा। प्रिसिल्ला और आक्विला उसकी शिक्षा सुनने के बाद उसे अपने साथ ले गए और उन्होंने अधिक विस्तार के साथ उसे ईश्वर का मार्ग समझाया। जब अपोलोस ने अखैया जाना चाहा, तो भाइयों ने उसकी सहायता की और शिष्यों के नाम पत्र देकर निवेदन किया कि वे उसका स्वागत करें। अपोलोस के वहां पहुंचने के बाद उससे विश्वासियों को ईश्वर की कृपा से बहुत लाभ हुआ, क्योंकि वह अकाट्य तर्कों से यहूदियों का खंडन करता और सबके सामने धर्म ग्रंथ के आधार पर यह प्रमाणित करता था कि ईसा ही मसीह है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 16 पद संख्याएं 23 से 28 तक। यीशु ने कहा, उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, इससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मैंने तुम लोगों से यह सब दृष्टांतों में कहा है। वह समय आ रहा है जब मैं फिर तुम लोगों से दृष्टांतों में कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि स्पष्ट शब्दों में पिता के विषय में बताऊँगा। तुम उस दिन मेरा नाम लेकर प्रार्थना करोगे। मैं नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूँगा। पिता तो स्वयं तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुम मुझे प्यार करते और यह विश्वास करते हो कि मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ। मैं पिता के यहाँ से संसार में आया। अब मैं संसार को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूँ। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि अपोलोस नामक एक व्यक्ति ने एफेसुस और अन्य जगहों पर जाकर बड़ी भक्ति से प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया। ईश्वर की कृपा से अनेक लोगों को बहुत फायदा हुआ।
आज भी अपोलोस जैसे अनेक सुसमाचार के प्रचारकों की जरूरत होती है। सुसमाचार में यीशु हमसे कहते हैं, अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है। वैसे तो हम जानते हैं सभी धर्म के लोग तरह तरह की प्रार्थनाएं करते रहते हैं। हमारे सेंटर में भी कई लोग आकर प्रार्थना मांगते हैं, फोन के द्वारा पत्र के द्वारा भी प्रार्थना मांगते हैं। अधिकांश लोग अपने लिए प्रार्थना मांगते हैं, विरले ही कोई दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, और वो भी उनकी आवश्यकताएं इस दुनिया से जुड़ी हैं, जैसे शारीरिक चंगाई, नौकरी, तबादला आदि। लेकिन यीशु हमसे कहते हैं हमें दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करनी है। रोमियो के नाम पत्र में अध्याय 8 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु तो मर गए बल्कि जी उठे और पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। उनका आदेश है, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से प्रार्थना करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। हमें प्रार्थना करनी है अपोलोस जैसे मजदूरों को भेजने के लिए। हमें अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करनी है। तिमोथी के नाम पहले पत्र में संत पौलुस ने लिखा है, भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिताने के लिए हमें राजाओं एवं अधिकारियों के लिए अनन्य विनय प्रार्थना और धन्यवाद अर्पित करना है। इस महामारी की शुरुआत में अमेरिका से एक प्रचारक कहता है, मेरी पत्नी एक नर्स है, सरकार का आदेश है सब रोगियों की सेवा, लेकिन उसके पास ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है। वह प्रचारक हंसते हुए कहता है, अमेरिकी सरकार हर एक नर्स को 2-2 बंदूक दे सकती है, 2-2 मिसाइल दे सकती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है। यही हालत है सभी देशों की। तोप तलवार के लिए, युद्ध सामग्रियों के लिए और सैनिकों के लिए अरबों रुपये हम खर्च करते हैं, लेकिन जीवन की अति आवश्यक वस्तुएं, भोजन, कपड़े, दवा, मकान, शिक्षा, पेयजल आदि पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं आटम बम के अलावा करीब 17 देशों ने कोरोना से भयंकर जैविक बम बनाकर रखे हैं, जिनके फटने से करीब करीब सभी मानव जाति समाप्त हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं गरीब मजदूरों की हालत बहुत खराब है। एक फोटो में देखा है, एक महिला अपने बच्चे को हाथ में लेकर दूसरे हाथ से सूटकेस खींचते हुए अपने घर की ओर जा रही है। उसे 1200 किलोमीटर तय करना है। प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, देखो मैं सब कुछ नया बना देता हूं। हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। हे पिता ईश्वर, इस संसार में करीब 800 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें अधिकांश लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं। कलीसिया के 5 लाख पुरोहित, 8 लाख धर्मसंगी और 35 लाख लोक धर्मी तेरी विशेष सेवा में लगे रहते हैं। वे पर्याप्त नहीं है,
अतः हमारी नम्र प्रार्थना है, अपोलोस जैसे समर्पित करोड़ों सुसमाचार के प्रचारकों को संसार के कोने कोने में भेजे। हे अब्बा पिता, तूने नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 9 में वादा किया है, यीशु शांति का राजा है। वह शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। संसार भर के सभी राष्ट्र के नेताओं को, धर्म के नेताओं को सद्बुद्धि प्रदान कर, ताकि इस महामारी के बाद एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी का गठन हो, ईश्वर के राज्य की स्थापना हो, जहाँ प्रेम, आनंद और शांति हो, लोगों को आवश्यक वस्तुएं मिलती रहें। हे पिता ईश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप भी अपोलोस जैसे सुसमाचार के प्रचारक बनिए। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दी। जय यीशु।